हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरा काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है आई थिंक। और बहुत पहले किसी का कमेंट आया था कि जो बच्चे का बॉयज़ का जो प्राइवेट पार्ट होता है, सुसु होती है उनकी, कैसे उसको ओपन की जाती है। तो मैंने उनको काफ़ी बार बोला भी कि मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप उसको देखिए। और अब मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है कैसा क्या करना है, बट उन्होंने काफ़ी बार कमेंट किया, बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखे, तो उसमें यूट्यूब ये ऐसा अलाउ नहीं करता कि आप ऐसी मतलब कोई वीडियोस बनाओ, या आपके लिए कोई अलाउ करता हो, ऐसा यूट्यूब की कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इसलिए मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो तो नहीं बना सकती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूट्यूब की, जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं मुझे ज़्यादा क्लियर तो नहीं पता, बट जितनी भी पता है तो उस हिसाब से मैं प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना सकती। और हाँ, जिसकी भी ये प्रॉब्लम है, जो भी मुझे कमेंट कर रहे थे ना, तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका बच्चा 4 साल का हो गया है, अगर उसका प्राइवेट पार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, अगर उसको वॉशरूम करने में दिक्कत आ रही है, या वो रो रहा है ना, तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाने जाती हूँ, तो जब भी मैं उनसे हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में पूछती हूँ ना, तो मेरे को हमेशा बताते हैं कि अगर बच्चा बाथरूम करने से पहले रो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। अगर बाथरूम करने के बाद रो रहा है तो ये थोड़ा सोचने की बात है। अगर वो नॉर्मल तरीके से वॉशरूम कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्राइवेट में कोई सूजन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दाने नहीं है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मली जितनी भी खुल रही हो उसकी प्राइवेट पार्ट, उतना आप खोलिए, नॉर्मल उसमें पानी डालिए और सरसों का तेल लगाइए। ठीक है, इतना मैं भी करती हूँ, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि बहुत डरने की बात है। क्योंकि इन सब चीज़ों को लेके मैं भी हमेशा डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ कि ऐसा हुआ डॉक्टर, ऐसा हुआ, तो वो मुझे बताते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। और 5 साल में या 10 साल में बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट होती है अपने आप से खुल जाती है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जाके डॉक्टर के पास अपनी बातों को बता सकते हैं उनको कि ऐसी दिक्कत आ रही है। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में एक चीज़ ये देखी है कि जो भी बच्चों की प्राइवेट पार्ट होती है ना, उसमें वाइट वाइट कलर के ऐसे गंदगी जैसी जम जाती है, तो उसको स्मेग्मा पर्ल बोलते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल होता है, वो आई थिंक सभी बच्चों के अंदर होता है, और आप रेगुलर बेसिस पे सफाई करते रहते हो तो उसमें दिक्कत नहीं आती। बट आप अगर उसको 2 दिन भी आप सफाई नहीं करोगे तो उसमें छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के उसमें दाने जैसे या मोती जैसा आपको दिखेगा कि इसकी प्राइवेट पार्ट में कुछ जमा हो रहा है। तो आप जो नॉर्मल पानी होता है, गर्म पानी, या मतलब गुनगुना पानी, गर्म नहीं, गुनगुना करके पानी डालिए और उसको साफ करिए, और जो है ना बच्चे के सरसों का तेल लगा दीजिए। और आपको लगाना है तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो भी मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ उसमें आपको छेड़ना नहीं है कुछ भी, और नॉर्मल होता है, सबका खुल जाता है। अगर आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है वॉशरूम करने में तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वरना आप जो भी है नॉर्मल तरीके से खोलिए, उसमें नॉर्मल पानी से साफ़ करिए, गुनगुने पानी से साफ़ करिए और सरसों का तेल लगा दीजिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जो भी गंदगी होती है वो नॉर्मल पानी से निकल जाती है, या आप जिस भी बॉडी वॉश से नहलाते हैं तो आप उसमें नॉर्मल डालिए, उसको साफ़ करिए, रफ़ करिए, साफ़ हो जाएगा। नहीं साफ़ होता है, अगर आपको अभी भी इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। सिर्फ प्राइवेट पार्ट में इतना ही होता है। बाकी अगर कोई आपको सूजन दिख रही है और दाने हो गए हैं, और आप अगर उसको ज़बरदस्ती नीचे को खींच रहे हैं खाल को, तो आपको दिक्कत, अगर करेंगे आप तो उसको दिक्कत आएगी बच्चे को। अगर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और बाकी तो इसमें कोई भी वैसी बात नहीं होती है, क्योंकि मैं 1.5 साल का मेरा बच्चा हो गया, मैं डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ, उन सब चीज़ों को दिखाती रहती हूँ। तो उन्होंने बस इतना ही बोला है कि आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है नॉर्मल तरीके से आप पानी डालिए, साफ़ करिए, और जो है ना सरसों का तेल लगा दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके घर में कोई बड़ा इंसान है, यानी दादी नानी कोई भी है आपके पास रहती है, तो आप उनके पास, उनको तो हम लोगों से ज़्यादा पता होता है कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, और उनसे बोलिए, वो खोल देंगी। और नहीं तो डॉक्टर के पास जब आप ले जाएंगे तो बच्चे को, मतलब मुझे भी किसी ने बताया कि बच्चे को जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ चीरा जैसे लगाते जाएंगे, खोलते जाएंगे, वो खुल जाएगी। अगर आप उसको फिर से नहीं साफ़ करेंगे ना तो वो फिर से वैसे ही गंदा हो जाएगा, और गंदगी जम जाएगी, और फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो इससे अच्छा यही है कि पहले आप घर में गुनगुने पानी से धुलिए,
और सरसों का तेल डालिए। अगर आपको उसमें कोई, अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन करने से ही साफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने लगातार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बच्चा ठंडी आई थी, मेरा बच्चा 1 साल का होने वाला था, ठंडी आ गई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसने अपनी प्राइवेट पार्ट नहीं खुलवाई। मतलब इतना ठंडी होती थी ना कि मैं भी नहीं, बस जल्दी जल्दी नहला देना बस हो गया। क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर ठंड लग गई तब तो बहुत और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं इसको नॉर्मली तरीके से बस नहला देती थी। और कभी खोलने की कोशिश भी करती थी तो ये चलने लग गए थे, तो ये मुझे खोलने नहीं देते थे। तो इस वजह से इसकी दिक्कत आ गई कि पूरी बंद होने लग गई थी। बट फिर मैंने गुनगुना पानी करके साफ़ करके डालने की कोशिश की, तो वो उसकी ओपन हो रही है, पर ज़्यादा नहीं कि हाँ बिल्कुल जैसे होती है ओपन वैसे हो जाएगी, नहीं, वो अपनी एज के हिसाब से खुलती जाएगी। उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जब भी आपको उसमें दाने दिखे, स्वेलिंग दिखे, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वरना नॉर्मल पानी से आप धुलिए और उसमें सरसों का तेल डालिए, बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। और इसमें प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और मेरा बच्चा इतना अच्छा है नहीं कि वो बैठ के बनवाएगा कि क्या कैसा है। तो प्लीज़ आपकी बेबी की जो भी दिक्कत हो तो आप या तो डॉक्टर के पास जाइए, वरना उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसमें तेल डालिए और गुनगुने पानी से धुलिए, आपका सही हो जाएगा बच्चा। और ये कुछ वीडियोस होती हैं जो लेट हो जाती हैं किसी न किसी कारण की वजह से, क्योंकि मेरा भी छोटा बच्चा है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और ये एक बहुत सेंसिटिव बात होती है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को लेके सब लोग बहुत सोचते हैं, ये बिल्कुल रियल है। क्योंकि इस चीज़ को लेके मैं भी हमेशा इसी की उसमें लगी रहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब खुलेगी, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होता ना पास में कि हाँ बस इतना ही नॉर्मल होता है, आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं, बस इतनी ही खुलती है। तो जो भी है बस इतना ही है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। और अगर आपको कोई और दिक्कत लगे ना, आपको समझ में नहीं आता हो, तो आप डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाइए। क्योंकि पेडिट्रिशियन जो भी होते हैं बच्चों की, उनकी फ़ीस तो बहुत महंगी होती है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बट आप उनके पास जाएंगे तो अपने सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप रखेंगे, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी बहुत। तो आप लोग ज़रूर एक बार पेडिट्रिशियन के पास जाइए और अपनी बातों को रखिए। ठीक है, बाय बाय।